हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले पैराजंबल के क्वेश्चंस। पैराजंबल की बात करें बच्चों, आपके पीक्यूआरएस और S1 S6 आते थे, बट आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस फॉर्म में आता है, ABCD फॉर्म में भी आ जाता है, बट क्वेश्चन सेम होता है, यानी कि आपको 4 सेंटेंसेस को जंबल वे में दिया जाता है एग्जाम के अंदर, जिनको आपको अरेंज करना होता है। पैराजंबल के जब भी आप बच्चे क्वेश्चन करें, तो जैसे कि आपने मेरी बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ एसएससी बुलेट पर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो आप बच्चे कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड को यूज करने की। एलिमिनेशन जो होता है बच्चों, वो बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का, जहां से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और आप इजीली करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? 4 टाइप के ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में। 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट। ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, यानी कि आपको कौन सा टाइप ऑप्शन में दे रखा है, और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की, आप देख सकते हो कि ये है टाइप थर्ड, जहाँ पे चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, जैसे आर 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 आर। हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस आर होगा। अब ऐसे केस में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सेकंड क्या है। 2 में क्यों आ रहा है आर के बाद, 2 में क्यों आ रहा है, तो बस आप आर की एंडिंग को क्यू के स्टार्टिंग के साथ चेक करके देखो कि होगा या नहीं। हम आर में बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर कहीं ना कहीं एक प्ले रोल करता है, एक वर्सेटाइल टाइप ऑफ रोल होता है उसका, जब भी हम बायोस्फीयर के फंक्शनिंग की बात करते हैं। अब वाटर का कनेक्शन वाटर से है, वाटर का कनेक्शन वाटर से है। हमें क्लियर हो गया कि जब हम फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाटर साइकिल होगा, वाटर साइकिल होगा। वाटर साइकिल होगा तो आर के बाद क्यू आएगा। अब आर के बाद क्यू 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन फोर्थ में और एक ऑप्शन सेकंड में। रिमेनिंग 2 ऑप्शन खत्म, बचे हुए 2 ऑप्शन खत्म। अब बस एस और पी और एस का ही रिलेशन चेक करना है कि क्यू के बाद एस आएगा या क्यू के बाद पी आएगा। बस इसी के बेसिस पे आप ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। हमें क्लियर है कि आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, और क्यू में हमें क्लियर है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कहीं ना वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, और वाटर साइकिल के केस के बाद हम यहाँ पर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक ब्रांच की बात हो रही है, और सेम चीज़ आपको एस में दे रखी है, एटमॉस्फेरिक ब्रांच दे रखी है, सेम एस के अंदर दे रखी है। तो हमें क्लियर है कि आर के बाद क्यू और क्यू के बाद एस, आर के बाद क्यू और क्यू के बाद एस, और आर के बाद क्यू और क्यू के बाद एस को देखकर हम इजिली आंसर टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड, एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन फोर्थ। हम आसानी से बचे हुए फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट्स को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें, अगेन सीजीएल का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो कौन कौन सा टाइप है। तो एक एस से स्टार्ट है, एक पी से, एक क्यू से और एक आर से, यानी कि ये वो टाइप है जहां पर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आंसर को टिक कर सकते हैं। फॉर, हाउएवर, हमें क्लियर है पी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। येस इट वॉज, क्या जिसके लिए हम बोल रहे हैं येस, तो हमें क्लियर है आर से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब आते हैं इन दिस कंपैशन, किस कंपैशन की बात हो रही है। हमें क्लियर है कि एस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, वो है आपका थर्ड, जो क्यू से स्टार्ट होगा। अब आप चाहो तो आप बच्चे इसको रीड कर सकते हो कंप्लीटली। हम बात कर रहे हैं वर्क्स की बात की जा रही है, ठीक है, हम वर्क की बात कर रहे हैं। जो पोइट्री है शेक्सपियर की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट है विद द कंपैशन फॉर लिव एक्सपीरियंस इन डेंजर ऑफ डाइंग फ्रॉम एक्सपोजर एंड नेग्लेक्ट। आफ्टर दैट उसने बोला कि इन दिस कंपैशन, कंपैशन का कंपैशन के साथ हमें क्लियर हो गया कि हमें क्यू के साथ एस का यूज करना है। वॉज द क्रिएटिव जीनियस ऑफ द एज, एंड आफ्टर दैट हमारा क्या आ जाएगा? येस इट वॉज अ जीनियस ऑफ करेज, नॉट ऑफ डिस्पिरिट
ऑडेसिटी, एंड आफ्टर दैट क्या आ जाएगा हमारा, फॉर हार्बर इलियसली इट्स स्टिल न्यू ऑफ हार्बर्स एंड एंकर्स। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो QSRP है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आप बच्चे पहले करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, जैसे कि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि मैम पहले क्वेश्चंस को हमें करने दीजिएगा फिर आप डिस्कस करिएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको पहले क्वेश्चन करने के लिए बोलती हूँ कि आप करो क्वेश्चन को, खुद करने की कोशिश करो आप बच्चे, देन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है, 2 C से स्टार्ट है और एक B से स्टार्ट है और एक A से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो क्या फर्स्ट सेंटेंस C होगा या नहीं, बिकॉज 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो सबसे पहले ये चेक करो फर्स्ट सेंटेंस C होगा या नहीं, क्योंकि अगर C फर्स्ट सेंटेंस है तो 2 ऑप्शन खत्म। C में दे रखा है अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग। हमें क्लियर है कि C फर्स्ट सेंटेंस होगा, C फर्स्ट होगा तो बचे हुए 2 रिमेनिंग खत्म, एक वो जो B से स्टार्ट है और एक वो जो आपके A से स्टार्ट है, एक वो जो B से स्टार्ट है और एक वो जो आपका A से स्टार्ट है, ये दोनों खत्म। हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा C होगा, हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा C होगा। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि C के बाद एक में A है और एक में B है। अब बस आपको चेक करना है कि C के बाद A होगा या फिर B होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेल की, बात कर रहे हैं हम बेल की, और बेल की बात कर रहे हैं जो ग्लूमी भी है चीयरफुल भी है, डिपेंड करती है कहीं ना कहीं जो उसका साउंड होता है जब बेल बजती है, घंटी बजती है, तो उसका साउंड कभी कभी ग्लूमी भी होता है, बहुत चीयरफुल भी होता है, ये डिपेंड करता है उसके बजने पे ही डिपेंड करता है। अब बस C के बाद B या फिर C के बाद A। A में बोल रखा है स्टूडेंट्स ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस। हम बेल की बात कर रहे हैं तो बेल का कनेक्शन डायरेक्ट स्टूडेंट से होगा नहीं, हम बात करें बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोज हाई स्कूल इट इज नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे। ठीक है, तो यानी कि हमें क्लियर है कि यहाँ पे कि जो C के बाद है वो A नहीं, C के बाद क्या आएगा B, C के बाद क्या आएगा B, और यहीं से हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यहीं से हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। हम इसको क्या बोलेंगे कि बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोज हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट देयर डे। आफ्टर दैट आएगा कि इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल। कहीं ना कहीं वो स्क्रैप की बात की जा रही है, वो म्यूजिक के फेवर में है जो कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है टाइम टेबल, स्कूल के टाइम टेबल को। और द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस, और वही रीज़न बताया कि वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस से वो बाहर जाते हैं सिंगिंग के लिए अलोंग इन द कॉरिडोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो सेकेंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CGL का ही क्वेश्चन है बच्चों। टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो क्या है। टाइप ऑफ ऑप्शन है कि 2 आपके B से स्टार्ट है, टाइप ऑफ ऑप्शन है कि 2 आपके B से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करना है आपको कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा B होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा B होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो जरा आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से चेक करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये क्लियर है कि एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि B फर्स्ट सेंटेंस है या नहीं, तो डेफिनेटली B जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है। तो बचा हुए 2 ऑप्शन खत्म, जो एक D से स्टार्ट है और एक C से स्टार्ट है। अब बचता है B के बाद C या फिर B के बाद D, बिकॉज B के बाद C होगा या B के बाद D होगा, यही आंसर को डिसाइड करेगा। हम साउंड ऑफ द रेन की बात कर रहे हैं, साउंड ऑफ द रेन की बात कर रहे हैं, और साउंड ऑफ द रेन के बाद C में दे रखा है रिकॉग्नाइजिंग हिम, तो वो साउंड है और हिम की बात हो रही है, तो हमें क्लियर है B के बाद C नहीं आ सकता। तो बचता क्या हमारा B के बाद D, B के बाद क्या D, और यहीं से हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि बट देन
footsteps approached the house and stranger emerged out of the darkness. ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, फॉर अ स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हिज जो फरी हेड था वॉज क्लियरली विजिबल, वो दिख पा रहा था, और वही रिकॉग्नाइजिंग हिम, उसको कोशिश की जा रही थी रिकॉग्नाइज करने की, एंड जॉय स्टूड पेट्रिफाइड स्टेरिंग एट द मैन्स वेयरिंग अ लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम हियर रेन। तो कहीं ना कहीं वो उस पर क्या कर रहा था, उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, घूर रहा था उसके लॉन्ग कोट पर जो पूरी तरह से गीला था बारिश में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि BDAC इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन पैराजंबल के इस क्वेश्चन में आप बच्चे देख सकते हो कि आपको टाइप 1 दे दिया है, 2B से स्टार्ट है, 2B से स्टार्ट है। अगेन आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं एक कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, किस चीज को लेकर, को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच में। ठीक है, अब यहां पर हमें क्लियर है कि डी से फर्स्ट सेंटेंस या सी से फर्स्ट सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा। अब बी के बाद ए या बी के बाद सी, बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी, बस यहीं से हमें आंसर डिसाइड करना है कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद सी होगा, बस यहीं से हम आंसर को डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ दे रखा है द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर्स एंड हेरिटेज लैंड तमिल स्ट्रीट्स ब्लैंड, और सी में बोल रहा है ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। सिटीज़ की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हो गए, पुराने को लेकर भी नए को लेकर भी। तो हमें क्लियर है कि बी के बाद क्या आना है, सी आना है। क्लियर है, बी के बाद क्या आना है, सी आना है, और बी के बाद सी आना है, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। हम क्या बोल रहे हैं, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, ठीक है, सर्वाइविंग साइड बाय साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट चास्म। आफ्टर दैट उसने बोला कि देयर इज अ प्लेस तो पुडुचेरी वेयर कॉन्टेस्ट्स आर सेलिब्रेटेड लाइक नोवेयर एल्स, ऐसे इस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं जो जैसे कहीं और नहीं किए जाते। ठीक है, आफ्टर दैट आएगा हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर्स, फिर उस पिक्चर की बात की जाएगी जो आपका ए पार्ट में डिस्कस हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, देखेंगे एक और क्वेश्चन। टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो आप सभी बच्चे, टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करेंगे आप सभी बच्चे, कौन सा टाइप ऑफ ऑप्शन आपको दे रखा है। तो दो आपके डी से स्टार्ट है, दो आपके किससे बच्चों स्टार्ट है, डी से। सबसे पहले चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं इंडियन इंडिगो वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली स्मॉल क्वांटिटीज रीच्ड द यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडिगो के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप सभी ने इंडिगो के बारे में। तो हमें क्लियर है कि जो डी है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हमारे दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। वो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं जो एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है, तो ये दोनों खत्म। एक जो सी से स्टार्ट है और एक जो आपका ए से स्टार्ट है, ये दोनों खत्म। अब पॉइंट क्या आता है कि डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, अब पॉइंट क्या आता है कि डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब डी में दो पॉइंट हैं, एक ए और एक सी। डी के बाद एक में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है, डी के बाद एक में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है। अब ए और सी के बेसिस पे आपको आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है बच्चों, ए और सी के बेसिस पे आपको आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है। अब चेक करो आप बच्चे जरा, डी के बाद ए आएगा या फिर सी आएगा। हम यहाँ पर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यूरोपियन मार्केट्स का डेफिनेटली रिलेशन किससे होगा, यूरोपियन से होगा। मार्केट्स में क्या होता है,
यूरोपियन मार्केट्स में क्या होता है, यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अ प्लांट कॉल्ड वोट टू मेक डाइज। कहीं ना कहीं उनको प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, क्यों, कहीं ना कहीं वो बनाने का काम करता है, डाई वगैरह बनाने का काम करते हैं। हमें क्लियर है कि डी के बाद जो है ए आना है, डी के बाद क्या आना है बच्चों, ए आना है, यानी कि डी के बाद हम सी का यूज नहीं करेंगे, डी के बाद हम सी का यूज नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पर डी और ए के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे फर्स्ट, हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे फर्स्ट। अब यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा, बीइंग अ प्लांट। अब देखो वो प्लांट है, डिपेंड है वो प्लांट पे, वही प्लांट यहाँ पर डिस्कस कर रखा है कि बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन इजली अवेलेबल इन यूरोप, वो आसानी से अवेलेबल है यूरोप के अंदर। और वही बोल रहा है हाउएवर क्लोथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो वेयर प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो प्रेफर इंडिगो को ही करते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है आपके ब्लू कलर को। तो यहाँ पे डी ए सी बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, डी ए सी बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। अगेन सीजीएल का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, दो डी से स्टार्ट है आपके, दो डी से स्टार्ट है और एक बी से और एक आपका सी से, दो डी से स्टार्ट है और एक बी से और एक आपका सी से। सबसे पहले आप चेक करो ये कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यही चेक करना है कि जो डी है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है या फिर नहीं। हम बात कर रहे हैं एक रूल की, जहाँ पर लोग क्या होते हैं, वो जीते तो है इन द फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में, ठीक है, एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और वो लोग जो होते हैं उन डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते जो वो लेते हैं, ठीक है। हमें क्लियर है कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी होगा, और डी होगा तो बचे हुए दो ऑप्शन खत्म। देखो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट ऑप्शन को चेक करने का ये बेनिफिट होता है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं जिनमें से हमें आंसर को चूज करना होता है, तो हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन जो सी से स्टार्ट है वो एलिमिनेट, एक ऑप्शन जो आपका बी से स्टार्ट है वो एलिमिनेट, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे जो दोनों ही आपके डी से स्टार्ट है, हमारे पास दो ऑप्शन बचे जो दोनों ही आपके डी से स्टार्ट है। अब हमें क्लियर है कि डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब पॉइंट क्या आता है, एक में डी के बाद ए है और एक में डी के बाद बी है। अब हमें डी के बाद ए और बी के बेसिस पे हमें आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है, डी के बाद ए और बी के बेसिस पे हमें आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एग्री नहीं है मैनी ऑफ द डिसीजन, ऐसे बहुत सारे डिसीजन से वो एग्री नहीं करते जो गवर्नमेंट लेती, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, उनसे वो एग्री नहीं करते, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है, एग्री नहीं करते, क्यों एग्री नहीं करते। अब ए में बोल रखा है बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन, डिसीजन का कनेक्शन डिसीजन से है। अगर वो एग्री नहीं करते, अगर वो उसको बोलेंगे तो उनको क्रिटिसाइज कोशिश की जाएगी क्रिटिसाइज करने की। तो हमें क्लियर है कि हम डी के बाद डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे, ए, डी के बाद हम क्या लिखेंगे, ए, हम डी के बाद क्या लिखेंगे, ए, बिकॉज बी में दे रखा है कि नेशनलिस्ट नाउ बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, वो डिसीजन से एग्री नहीं करते, वो डर में रहते हैं, वो जीते हैं डर में, एग्री नहीं करते, फिर भी वो कोशिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि डी के बाद ए आएगा और उसी के बेसिस में हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा, एंड वी कैन ईजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन, वी कैन ईजिली एलिमिनेट फोर ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट अगेन सीजीएल का ही क्वेश्चन है। आपके दो ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं, दो ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस सी होगा या फिर नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका सी होगा या फिर नहीं होगा।
अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है कि वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ अवर टाइम स्लीपिंग। सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम बिता रहे हैं अपना 1/3 हिस्सा सोने में, ठीक है। हमें क्लियर है कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग 2 ऑप्शन, एक जो ए से स्टार्ट है और एक वो जो आपके बी से स्टार्ट है, बिकॉज हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका सी होगा। इतना क्लियर है। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, सिंपल सा पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अब हमें चेक करना है सी के बाद एक में बी है और एक में ए है। अब सी के बाद ए या फिर बी, सी के बाद ए या फिर बी, तो यहाँ पर हम स्पेंड करने की बात करें 1/3 हमारे अपने समय का जो सोने में बिता रहे हैं, तो यहाँ पर ए में दे रखा है द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव रहता है सोने के दौरान भी, ठीक है। और बी में बोला हावर द बॉडी यूटिलाइजेज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। जब हम सोने की बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम सो रहे हैं, वो कहाँ पे हम किस तरह से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली वही आएगा। आफ्टर दैट ही हम यूज करेंगे, आफ्टर दैट ही हम क्या यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि जो सी है वो सी अपने साथ किसको लेकर आएगा, बी को लेकर आएगा। सी किसको लेकर आएगा, बी को। अब यहाँ पर बोला है कि किस तरह से वो अपने स्लीपिंग टाइम को यूज कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग द नाइट। आफ्टर दैट उसने बोला द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप एंड सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। तो हमें क्लियर हो गया कि जो सी के बाद बी है और बी के बाद डी और आफ्टर दैट ए इज द करेक्ट वन, यानी कि सी बी डी ए इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक सभी को, किसी भी स्टूडेंट को? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन देखो जरा क्या होगा, टाइप ऑफ ऑप्शन देखो सभी बच्चे क्या होगा। टाइप ऑफ ऑप्शन है अगेन 2 सी से स्टार्ट है, 2 सी से स्टार्ट है। हमें क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा, उसका रीजन आई इट सो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो रिमेनिंग 2 ऑप्शन को। पॉइंट है एक में सी के बाद ए है और एक में सी के बाद बी है, एक में सी के बाद ए है और एक में सी के बाद बी है। अब देखो ए की बात करें तो सी में क्या बात हो रही है, वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन Ireland was a restaurant that served authentic Indian food। कहीं ना कहीं उन्होंने सर्व किया था जो विश्वास कर सकते कि इंडियन ही फूड है उसको। अब ए में बोला है सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माई वाइफ सपोर्ट, और बी में बोला इट टुक अस 2 months टू रीडिजाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड्स। हमने यहाँ पे देखा कि हमें फूड दिया गया, इंडियन फूड सर्व किया गया, तो फूड का कनेक्शन फूड से होगा, रेस्टोरेंट का कनेक्शन रेस्टोरेंट से होगा, तो रेस्टोरेंट का कनेक्शन डेफिनेटली रेस्टोरेंट के साथ होगा, उन्हें सर्व किया गया। तो सो आई हैड थॉट, मुझे भी लगा कि हमें भी इस तरह से एक रेस्टोरेंट क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, ठीक है, ओपन करना चाहिए, जहाँ पर हमारे मतलब सपोर्ट किसके सपोर्ट से होगा, वो अपनी वाइफ के साथ गए उसकी सपोर्ट से। तो हमें क्लियर है कि सी के बाद ए आना है, और आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर लो। आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया। अब आइडिया उसके दिमाग में आया, उसी ने उस आइडिया को आगे जारी रखा सीरियसली एंड बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग इन द डाउनटाउन। कहीं ना कहीं उसने वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग ले ली, और पुरानी बिल्डिंग के बाद उसने क्या करा, इट टुक, अब उस बिल्डिंग को फर्निश करने में, रिपेयर करने में, रेनोवेशन में, रीडिज़ाइन करने में कहीं ना कहीं उसको 2 महीने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद जो ए के अकॉर्डिंग हमने आंसर टिक करा था वो अब बिल्कुल सही है। पॉइंट क्लियर? कनेक्टिविटी को चेक करते रहो। अब कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है उसको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो, आप 2 वर्ड से चेक करो, 3 वर्ड से चेक करो, 4 वर्ड से चेक करो, बस कनेक्टिविटी तो चेक करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कनेक्टिविटी के बेसिस पे आपको आंसर ऑप्शन टिक करना है बच्चों। सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करते चलो और आप आंसर इजिली टिक कर सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन हमें टाइप ऑफ ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 ए से स्टार्ट है बच्चों और 2 डी से स्टार्ट है, 2 ए से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है।
सबसे पहले चेक करो ए या फिर डी। हम बात करें लिरिक्स की, help in creating a distinctive narrative, some conventions of which have been carried over from the talkies area। और डी में दे रखा इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक वॉट द हर्ट इज टू द बॉडी। बिल्कुल लिरिक्स उस तरह से है जैसे कि आपका जो हर्ट होता है, दिल आपकी बॉडी के लिए होता है, वैसे ही म्यूजिक के लिए आपके लिरिक्स होते हैं। उन्हीं लिरिक्स को ए में डिस्कस किया गया। तो अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर ए फर्स्ट सेंटेंस से नहीं होगा। लिरिक्स का यूज कहाँ कर रहे हैं, तो वो हो रहा है पॉपुलर इंडियन सिनेमा में। तो यहाँ पर पॉइंट है कि डी के बाद ए या फिर डी के बाद सी। हम लिरिक्स की बात कर रहे हैं, लिरिक्स बिल्कुल ऐसे है म्यूजिक के लिए जैसे एक हार्ट होता है बॉडी के लिए। अब वो लिरिक्स की बात हो रही है हमारे ए वाले में। लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, कहीं ना कहीं वो उसमें हेल्प करता है। तो डी और ए के बेसिस पे आप चाहो तो यहीं पर आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हावर सॉन्ग्स सीम टू हैव एक्वायर्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ऑन, एस्टैब्लिशिंग एन इमोशनल कॉर्ड, ठीक है, विद द लिसनर्स, एंड आफ्टर दैट द सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज। तो अब हमें क्या क्लियर हुआ कि डी ए सी बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। डी ए सी बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। इतना क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को। देखो बच्चों, आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करें, मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पैराजंबल पे ले चुकी हूँ मैं एसएससी बुलेट पर, तो मैं आप स्टूडेंट से हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि पैराजंबल के जब भी आप बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो आप कोशिश करिए पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। सबसे बेस्ट होता है, इससे टाइम बचता है, एनर्जी बचती है और करेक्ट आंसर भी आता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें एसएससी बुलेट पर। और आज के लिए इतना रखें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी बुलेट पर, डेली क्लासेस होती हैं। आपके जो क्लास होती है मॉक टेस्ट की वो 4:15 पर होती है, तो आप उस मॉक टेस्ट की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप कोई भी स्टूडेंट जो सीजीएल देने वाला है, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। और कल से आपको कुछ क्लासेस सीजीएल के लिए मिलना शुरू हो जाएंगी, टॉपिक्स पे भी जो इम्पॉर्टेंट, जैसे वोकैबुलरी वाला पार्ट है बच्चों का बहुत वीक होता है। क्लोज टेस्ट की सीरीज तो चली रही है सीजीएल के लिए, वो रेगुलर आपको मिल रही होगी। और मॉक टेस्ट आप रेगुलर अटेंड करो एसएससी बुलेट पर, वो आपका बिफोर जब तक सीजीएल नहीं होता तब तक आपकी मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। बिकॉज एग्जाम में हो सकता है उन्हीं मॉक्स में से क्वेश्चन हो सकते हैं, डेफिनेटली उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हर मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। सो थैंक यू स्टूडेंट, सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।